बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो स्टडी का जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होगा वो ये कि आपको पहले बैकग्राउंड करा दूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है और जो अभी हमारा रिसेंट इंसिडेंट हो रहा है चाइना और हांगकांग और यूके का यूएसए का, इन सब की जो टग ऑफ वॉर है, पावर क्लैश है, उस पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी वाइड टॉपिक, सो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू ग्रास्प each and every aspect. So to keep it simple, मैंने आप लोगों को आज इसका लिटिल बिट बैकग्राउंड बता दिया। ये आपको ना सिर्फ ऐसे में हेल्प करेगा बल्कि करंट अफेयर या आईआर या पोल साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन जो मैंने आपको ऐसे कल कराना है उसके लिए बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो यू वुड नॉट बी एबल टू राइट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, जो कि हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, वो अगर आपको नहीं आएंगे तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। सो मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, सेशन के स्टार्ट में भी की थी कि आप लोग मोर देन 10 पीपल हैं, तो अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस को एंड पे रख लें और ट्राई टू कीप योर माइक म्यूट, क्योंकि ये वाली वीडियो कुछ जो है मेरे एस्पिरेंट्स, जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वैसे भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आई थॉट कि ये मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो इसलिए बाकी लोगों को किसी किस्म की हैसल ना हो, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना म्यूट रखें, क्योंकि अगर 10 लोग एक एक दो दो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को एंड पे करेंगे, अभी सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगी ताकि मेरा जो है एक रिदम, वो इंटरप्शन ना हो, और जब इंटरप्शन नहीं होगी ये तो एक हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर्ली उसको कंक्लूड कर देंगे। ऐसे हम कल ही करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, क्योंकि हम बिगिनर्स को करते हैं तो इसमें मेरी कोशिश होती है पहले आपको बैकग्राउंड नॉलेज पता हो, तभी ऐसे लिखना आसान होता है। चलिए जी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उतनी ही चीज बताऊंगी जितनी आपको जरूरत है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली टाइम एंड अगेन जब आपके ग्लोबल लेवल पे कुछ इवेंट्स होते हैं तो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। जैसे अभी इन द पास्ट नेशनलिज्म था, फिर उससे पहले ग्लोबलाइजेशन था, उससे पहले यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। मैं सारी इन टर्म्स को तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है बस मैं उसी पे फोकस करूंगी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। ठीक है, और अभी जो आज ही इंसिडेंट हुआ है मैं उसकी जो है उस बैकग्राउंड में आपसे बात करूंगी, क्योंकि हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली यू नेवर नोज कि सेम टॉपिक पेपर में आता है कि नहीं। और आपको भी पता होगा कि ज्यादातर लोग जो है एक कंटेम्प्रेरी की बजाय कंजर्वेटिव टॉपिक जो है वो टॉपिक पिक करते हैं। लाइक कन्वेंशनल टॉपिक में हमारे पास एजुकेशन आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है, लेकिन हमेशा मेरा ये होता है कि मैं आपको अच्छे वाले टॉपिक कराऊं जो कि आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करें और यहाँ पे भी हेल्प आउट करेंगे। और हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो जाए, वो आपको कंटेम्प्रेरी दें रादर देन जो एक आउटडेटेड, जो उसके मूड पे डिपेंड करता है, नो वन नोज। एनीवेज, ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक टर्म कॉइन की गई है कि थोड़े टाइम के बाद जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज होती है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टेनेंट्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ आइडियाज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी जो अगर हम देखें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, अभी दुनिया पहली बात है मल्टीपोलर है। दूसरी आपको पता है ये हमारे पास कोविड-19 का जो हमारे पास एक यूनिक से सरकमस्टांसेस बने हुए हैं। आज तक इससे पहले कितने इयर्स तक ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये एक यूनिक उसकी है सिग्निफिकेंस है कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। दूसरा आपको पता है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हर एक पे बढ़ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल है, या चाहे वो ग्लोबल लेवल है, सबका जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, सबको डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक सेंक्शंस का भी इशू है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, उसके अलावा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। टू सम अप द होल डिस्कशन, अगर हम ये कहें कि दुनिया मल्टीपोलर है और इन सर्कमस्टांसेस की वजह से किसी को कुछ नहीं पता कि वेयर वी आर गोइंग। ठीक है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिसका जितना फायदा हो रहा है वो उतना ले रहा है, किसी को नहीं पता कि कौन सही डायरेक्शन में है और किसको अल्टीमेटली ज्यादा बेनिफिट है।
आपको पता है मल्टीपोलर में अभी जो लीड कर रहे हैं वो चाइना है, दूसरे नंबर पे आप देख लें, वैसे तो इनको कैटेगराइज नहीं किया जाता, लेकिन यूएसए है, फिर यूके है, हमारे पास रशिया है, सारे ये इन लोगों के एक मिक्स एंड मैच बना हुआ है, सब एक टग ऑफ वॉर में चल रहे हैं। अब इस टग ऑफ वॉर में जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज्यादातर उन्हीं की आर में आते हैं, और इनके पावर टेसल में यही लोग सफर करते हैं। है अभी ये चल रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और उसमें जो राइज कर रहा है अनएक्सपेक्टेडली वो यूके है। यूके ने अपनी टर्म दी है और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की है। नॉट ओनली दिस, अभी जो देखा गया है कि जब से जो हमारा पोस्ट ब्रेग्जिट टाइम पीरियड है उसमें यूके अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंटायरली चेंज कर रहा है। उसके पीछे आइदर वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इट्स वी नो वन कैन से। अभी तो ये इट्स वेरी अर्ली टू से कि अभी हम कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचे, लेकिन यूके के अपने प्लान्स हैं। आई डोंट नो कि उनके पास इतना मसल है या नहीं है, लेकिन दे आर ट्राइंग हार्ड। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, ब्रिटेन ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, और ये उसी का ही एक एजेंडा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ तक तो आपको एक रफ आइडिया हो गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और मैं आज किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को देखें तो आपने उसकी आउटलाइन को नहीं भूलना। वो ये कि आपने उसको इंट्रोडक्शन जैसे भी मैंने आपको दिया ब्रीफ सा, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सारे जो है एरियाज को कवर नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया कि मैं केस इन पॉइंट विद हांगकांग एंड यूके देख रही हूँ कि इसमें कैसे यूके और चाइना का पावर टसल है, और जो है अमेरिका का इंडिफरेंट एटीट्यूड है, हांगकांग को फायदा होगा नुकसान होगा, यूके उसकी क्यों हेल्प कर रहा है, ये सारी बातें अभी आज ही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको एक टर्म बताई ग्लोबल ब्रिटेन, ये उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस कराई है, जस्ट लाइक ऑन टू द काउंटर एक्ट। अगर हम देखें तो हमारे पास अमेरिका फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। और ये सारी टग ऑफ वॉर जो सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहा है, हर बंदा एक दूसरे को चेस करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि किसके पास कितनी पावर ग्रैप है, किसके कौन से अलाइज हैं, किसके कौन से एक्सेस हैं। अल्टीमेटली तो जीत उसी की होती है जिसके पास राइट टू सी होता है, जिसके पास पावर टू इन्फ्लुएंस होता है। और इन सब के पीछे आपको पता भी होना चाहिए कॉजेस क्या हैं, रैशनल्स क्या हैं, क्यों हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और सेकंड लास्ट में आपको जो चीज देखनी है कि इसके रिpercussions हमेशा नेगेटिव होते हैं, causes repercussions and then you have to give possible recommendation। हम सारी हर चीज को कवर नहीं कर रहे, हमने अभी फिलहाल इस अपना एक सेट कर लिया है कि हमने किस पे बात करनी है, हांगकांग एंड यूके। ये जो इनकी रिसेंट एपिसोड आज हुई है, मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेटेड टॉपिक पे कराऊं ताकि आपका फायदा भी हो, ठीक है, ताकि आपको लिखना भी आए, करंट अफेयर में भी हेल्प हो। अभी मैं कंक्लूजन करूंगी तो आपको भी काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी कि सारा सिनेरियो था क्या, हमने शुरू कहाँ से किया, और अभी इसका जो बॉटम लाइन क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि हांगकांग जो है वो चाइना ने उसको इट कुड बी लाइक चाइना की अपनी बाउंड्री उसने सेट की हुई है, ठीक है। चाइना कॉल इट एज अ डोमेस्टिक अफेयर, जबकि यूके, अमेरिका, यूरोप, बाकी कंट्रीज उसमें इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना वहां पे जो है फोर्स, वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको मीडिया में आने नहीं दे रहा, मतलब उनकी पावर कर्टेल्स कर रहा है, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लाइक उन्हें उनका ड्यू राइट नहीं दे रहा, ठीक है। और अब दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है, चाइना ये कहता है कि यूके को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये उसका डोमेस्टिक अफेयर है, ठीक है। दूसरी तरफ यूके के लिए इटसेल्फ ये एक जो है रियल टाइम टेस्ट है डिप्लोमेसी का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अभी आपको पता है कि पोस्ट ब्रेग्जिट टाइम में
यूरोपियन का तो उनके पास है नहीं कोई, अमेरिकन के साथ इनकी कोई खास वो है नहीं, इनके ट्रेड पैक्ट्स के साथ जो इनकी इश्यूज चल रहे हैं। तो यूके समझ लें आइसोलेट हुआ है। अब उसको आइसोलेशन के लिए जो है समझ लें डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। अभी यूके अपने आप को आइसोलेटेड तो नहीं रख सकता ना ग्लोबल रिलीव में, तो उसने ये अपनी न्यू फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया और कहा है कि मैं हांगकांग के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। ये पहले हांगकांग, चाइना और यूके के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ था। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, जो कि चाइना ने उसको जो है दोबारा उससे पीछे हट गया है और अभी बोल रहा है कि सब कुछ जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बदले में जब उन्होंने अपने इस पैक्ट से समझने के वो दूर हो गए हैं, उसको ब्रीच कर दिया है, तो अभी यूके ने उनको एक ये कहा है कि हम सारे हांगकांग के लोगों को जो है असाइलम देते हैं, ठीक है। उनके लिए जो है ओपन बॉर्डर पॉलिसी बना देते हैं, दे कैन कम, ठीक है। और चाइना ये कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। और जब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना इटसेल्फ बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहा है और यही एक सेंटर पॉइंट है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गया पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि चाइना इमर्ज हो रहा है, यूके उसको इमर्ज होने नहीं दे रहा और खुद उसकी समझ ले फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग भी नहीं, पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग भी नहीं, सोशली इतना स्ट्रांग भी नहीं, लेकिन उसको जो है अपनी आइसोलेशन खत्म करने के लिए हेल्प चाहिए, उससे जो है एक प्रोमिनेंस चाहिए और वो इसमें एक इंट्रूजन कर रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो करनी भी चाहिए, क्योंकि चाइना को कोई भी कर्टेल नहीं कर रहा, चाइना का हर एक के साथ है और अल्टीमेटली वो राइज कर रहा है बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। जो कि इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। आपको भी पता है जब ग्लोबल ऑर्डर है तो आप सबको लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। चाइना ने अपने जो है अभी रिसेंट टाइम में अपने आप को काफी वेज से प्रूव किया, उनकी अच्छी मिलिट्री पावर्स हैं, उनके पास अच्छी जो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो अभी न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी से। पहले तो ये चाइना कहते थे, चाइना की पॉलिसी ये कहती थी कि हम लोग चाइनीज ऑफिशियल ये कहते थे हम तो ऐसे का कुछ भी नहीं करेंगे, वी डू नॉट हैव इंटरफेरेंस पॉलिसी विद एनीवन। हालांकि हमने एक कैटेगोरिकली नहीं भी कहा कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है उनकी रेटिफाई करते हैं उनकी ट्रीटीज को, बट इन वन एंड अदर वे हम जो है इनको प्रूव करते हैं और हम उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अब लगता नहीं है कि चाइना इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। एनीवेज ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना ने अपने डिसीजन से पीछे हट गया है, जो उसने डील की थी यूके के साथ, ये मैं आपको बात ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ तक तो आपको पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया। अब आप ब्रीफ बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन समझ आ गया, बस आपको बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जब भी आप जाएंगे यू वुड नॉट बी एबल टू गेट बैक। मैं आपको बार बार एक चीज कहती हूँ खासतौर पे अपने स्टूडेंट्स को कि सीएसएस एक ऐसी चीज है, इट्स अ नेम ऑफ बैलेंस। अगर आप किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, और अगर आप शैलो रहते हैं तो तभी आपको नुकसान है। सो यू मस्ट बी लाइक एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि आपको जो सिचुएशन का 360 पे आपको आइडिया भी हो, लेकिन ये ना हो कि आपने स्मार्टली चलना है, ये ना हो कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाके आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ ले। अब आपको कोई जरूरत नहीं है आप इसके बारे में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुक्स पढ़ने बैठ जाए। आप हार्डली 2-3 आर्टिकल वेल रिसर्च पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। प्लस ये चीजें न्यूज़पेपर से आपको पता चलती हैं, ये जो आज का सारा कंटेंट है, क्योंकि ये आज ही इशू अक्कर हुआ है, मतलब ब्रीच का, तो ग्लोबल लेवल पे ये एक इट्स हैपेंड जस्ट लाइक अ फायर कि भाई चाइना तो अपने उससे रिट्रीट कर लिया, अपने वर्ड से अपने बैकफायर कर गया, अब तो वो नहीं मान रहा कि हम इस पैक्ट को, इस डील को आगे कंटिन्यू करेंगे। एनीवेज थोड़ा सा बैकग्राउंड ये मैंने आपको वर्बली तो पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि यूके ने एक ऑफर दिया है कि अगर अब आप चाइना पीछे हट रहा है तो फिर मैं भी जो है ना असाइलम दे रहा हूँ जो है 3.5 मिलियन हांगकांग के रेजिडेंट्स को,
वो यूके आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो तो मॉरली सपोर्ट करना चाहता है, बट हु नोज कि उनका हिडन रैशनल क्या है। आपको भी पता है यूके का बैकग्राउंड में क्या था, उनके पास कॉलोनियल पावर है और उनका माइंडसेट यही है, डिवाइड एंड रूल का था। और अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट उनकी फॉरेन पॉलिटिक्स क्या है, नो वन नोज। सो हमें भी इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना, हमें अभी जितना कहा गया हमने उस पर इतना ध्यान देना है। बाय द टाइम चीजें खुद ही अनवील होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, चाइना जो है, चाइना ने ये यूके को कहा है कि अगर आपने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो फिर हम बहुत बुरी तरह से आपसे पेश आएंगे, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हांगकांग वालों के साथ, बल्कि एट द ग्लोब सबके साथ हम इसका बदला लेंगे। ये जो आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, जब हम आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते तो आप लोगों को भी कोई हक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अभी यूके का भी कोई इतना समझ लें, इन लोगों की ओवर ऑप्टिमिस्टिक फॉरेन पॉलिसी चल रही है। यूरोप इनके साथ नहीं, इन लोगों ने इंटेंशनली ब्रेग्जिट किया है, खुद ही से एग्जिस्ट किया ब्रिटेन ने। तो अभी दूसरी तरफ ये कोई इतनी स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है। तीसरा, अभी आपको पता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब सबको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो अभी वो इतना फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो पता नहीं उनके माइंड में क्या, उनकी जो हिडन, जो उनके कोविड, जो उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है अभी नहीं पता। बाय द टाइम वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ एक ये भी वजह हो सकती है कि यूके ट्राइंग टू कर्टेल द पावर ऑफ चाइना, जो चाइना का बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, उसका रैपिडली जो वो चाहता है वो कर लेता है। अभी देख लें रिसेंटली जो है इंडिया के साथ उसके क्या चल रहे हैं, उसका अमेरिका के साथ इश्यूज चल रहे हैं, फिर अभी उसने यूके के साथ भी कर लिए। तो वो जानबूझ के चाइना जो है अपनी राइज को, अपनी पावर्स को, अपने मसल्स, पावर मसल को ज्यादा से ज्यादा वो क्लियरली बता रहा है कि भाई आई एम द ओनली वन जिसमें इतनी पावर है कि वो सबको लीड कर सकता है। सो ये सिग्नल देना चाह रहा है चाइना, इसीलिए जो है ये सारा कुछ कर रहा है। आपको ज्यादा इसमें नहीं क्या क्या टेनेंट्स थे, क्या कंडीशंस थी डील की, बहरहाल दे हैव एंटर्ड इनटू द डील, बट नाउ चाइना ने उस पर रिट्रीट कर लिया। अच्छा जी, ज्यादातर यही है कि हांगकांग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तो समझ लिया ग्राउंड फॉर बैटलफील्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। चाइना ने तो वैसे यही कहा है कि मैं आई विल एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, इवन कि हांगकांग मेरा इंटरनल मैटर है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की तरह बिहेव करूंगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है। सो लेट्स सी वो उस पर कितना रहता है। दूसरी तरफ हमारे पास यूके है। यूके ने ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो ये स्टांस देता है कि मैं मॉरली सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दो के उनके पास इतने रिसोर्सेज खुद के लिए नहीं है तो वो दूसरों को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इट इज प्योरली अ मॉरल एक्ट एज पर देयर, लाइक कैटेगोरिकली दे आर सेइंग दिस। उसके बाद हमारे पास हमें इस चीज को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए एक और फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है, दैट्स अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका की जो अपनी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। हमारे लोग डिजर्व करते हैं एम्प्लॉयमेंट, हमारे लोग डिजर्व करते हैं कि मतलब यहाँ की जो अमेरिकन लैंड है वो अमेरिकन पहले डिजर्व करते हैं, बाकी सब लोग सेकेंडरी हैं। हालांकि पहले ग्लोबलाइजेशन में इनका मोटो डिफरेंट था, ग्लोबलाइजेशन में तो इक्वल डेवलपमेंट फॉर ऑल थी। अभी इन्होंने अपना नेशनलिज्म के बेस पे, ट्रम्प ने चेंज किया अपना स्टांस, अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो अभी उनका ये स्टांस है कि अमेरिका फर्स्ट पे उन्होंने काम करना है। और यूके जो हमारे पास यूके और अमेरिका का भी कोई एज सच बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है, उनकी जो अलायंसेस हैं वो भी एक, दे आर नॉट इवन एट पार। जो वाशिंगटन की अलायंसेस सिस्टम है यूरोप में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब इनटू द क्राइसिस है। आप देख लें सीरियन क्राइसिस कहाँ पे है, आप देख लें कश्मीर के क्राइसिस कहाँ पे है, हर चीज जो है एक मम्बल जुम्बल स्टेट में है।
तो वाशिंगटन को खुद भी नहीं पता कि वो कौन से सिस्टम्स को फॉलो कर रहा है और कौन उसके साथ है और कौन उसके अगेंस्ट है, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अभी उसका इन्फ्लुएंस काफी हद तक रिड्यूस हो गया। और जो इसका इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो रहा है उसका फायदा कौन उठा रहा है? ऑब्वियसली चाइना, ठीक है। अभी हर तरह से वो उसको एज मिल रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, जो डिप्लोमेटिकली, आप हर एंगल से देख लें, चाइना इज राइजिंग, सही है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूंगी, मुझे मिल रहे हैं आपके बेटा क्वेश्चंस, आप चैट में जो कर रहे हैं मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट प्लीज होल्ड ऑन, मैं सबको करूंगी, एड्रेस करूंगी, बट एट द एंड। अभी लेट मी कंप्लीट, क्योंकि अगर मेरा एक दफा, मैं आपको जैसे पहले बताया, अगर मेरे लिए ये मैं आपको बार बार इंटरप्ट करके आपको क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू, और आप लोगों के लिए चाहे फैसिलिटेट हो जाए, लेकिन जो बाकी लिसनर्स हैं जो मैं ये अपलोड करूंगी उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो जाए, उन्हें समझ नहीं आएगा आपका क्वेश्चन तो सिर्फ मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उन्हें तो शो नहीं हो रहा ना। सो इसलिए हम एंड पे कर लेंगे, तो अभी प्लीज आप इसको डोंट माइंड इट। एनीवेज, जो है अभी एक जस्ट एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अमेरिका की सेल्फिशनेस देख लें, कि अमेरिका सिर्फ अपने आप को, अपने उसको कैटर कर रहा है, कि इवन उन्होंने ये जो अपनी ड्रग सेविंग जो उन्होंने बनाई है कोविड-19 के लिए, वो भी सिर्फ उन्होंने बल्क जो सप्लाई की उन्होंने किसी और को नहीं दी, हालांकि ये इतनी क्रूशल ड्रग है, लेकिन उन्होंने अपना जो डिसीजन है कि वो बल्क में बाय करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरर को जो है एक समझ लें फैसिलिटेट किया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंट रैशनल कॉजेज के हमारा ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज क्यों हो रहा है। पहली बात है ट्रेड टेंशंस बहुत ज्यादा, हमारे ये हालात हैं कि बायलैटरल, मल्टीलैटरल, यूनिलैटरल ट्रेड्स का कोई एक वो नहीं चल रहा, हर एक को पैसों की जरूरत है, हर एक को फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन ट्रेड की टेंशंस भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, किसी को नहीं पता उसका फ्रेंड कौन है, कौन उसका एनिमी है, कहाँ पे प्रॉक्सी वॉर है, एवरीथिंग इज लाइक, हर एक को टेंशन है, ठीक है। इसमें रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें चाइना की भी है, यूके भी, हर बंदा अपना व्यू शेयर दे रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली यू कैन सी कि वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ पे जा रहा है। फिर आ जाती है दूसरा, जो क्यों ऐसा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल राइवलरीज बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख लें वर्क फ्रॉम होम की वजह से सब कुछ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इस वजह से जो हमें इश्यूज आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, एक तो उनकी जिनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो राइज भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिनकी राइवलरीज हैं वो पीक पे भी हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के साथ आप देख लें, ठीक है, ईरान के साथ देख लें, इनके साथ राइवलरीज इनकी चल रही हैं, सो दे आर ट्राइंग टू आइसोलेट देम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज। स्ट्रेटेजिक इश्यूज ये हैं कि अमेरिका लेट गो भी नहीं करना चाहता अपनी पोजीशंस को, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो दूसरों को भी प्लेस नहीं देना चाहता, उसे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि चाइना ये राइज कर रहा है। और चाइना का भी जो एटीट्यूड है वो ये कि सबको तो वो लेके नहीं चल रहा, ऑब्वियसली वो अपने शी इज ट्राइंग टू पुट जो है अपना इन्फ्लुएंस, हर एक पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, और अपना जो घर वो पहले यू कैन से कि अपने अपने पहले इंटरेस्ट को मीट कर रहा है। उसके बाद आ जाता है कि जो चाइनीज की सबसे बड़ा मसला जो है ना चाइना के राइज करने में, और जो सबसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के पीछे, कि चाइना की जो है ना एक तो नेशनलिस्ट टोन है, ठीक है, और वो किसी और की भी नहीं सुनता, उसको लगता है कि जो वो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को बस देखता है, ठीक है। वो चाहे वो हार्ड पावर यूज कर रहा है, अब तो वैसे वो कैटेगोरिकली हार्ड पावर यूज कर रहा है, इंडिया के साथ देख लें, और अभी मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी यूके के साथ वो क्या करते हैं, हांगकांग के साथ तो वो पहले ही हार्ड पावर यूज कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो हमेशा यही प्रिटेंड करता था कि वो सॉफ्ट पावर यूज करेगा। और उसकी जो नेशनलिज्म है टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और चाइना की पॉलिसी डे वन से रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को पहले जो है वो मीट करता है।
देन आप ये भी देख लें कि चाइना का सिर्फ यूके के साथ नहीं टसल चल रहा है, चाइना का यूएसए के साथ भी चल रहा है ट्रेड पैक्ट्स की वजह से। उनकी जो चाइना की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है और जो उनकी डंपिंग ऑफ गुड पॉलिसी है, ट्रेड रिलेशन उनके डिस्टर्ब है, और ना सिर्फ यूएसए के साथ बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हुए। सो ये सारी लिस्ट डाउन किया है किसके साथ क्या है, और अब उन्हें जो मसला कर रहे हैं वो यूके वाले भी कर रहे हैं। सो सारा कुछ ये सारे रीजंस हैं, ये सारे रैशनल्स हैं जो कि हिंड्रेंस हैं, और ये एक समझ लें इट इज प्रूविंग एज अ कैटलिस्ट के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, और इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिpercussions भी हैं। रिpercussions होते ही नेगेटिव है, लाइक इम्पैक्ट्स को बोलते हैं। इसमें ज्यादा ये है कि जो इस वजह से चाइना के राइज करने से, यूके की उससे टग ऑफ वॉर करने से, हालांकि वो इतना डोमिनेट नहीं है, ना ही उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास पावर इन्फ्लुएंस है, तो इसके जब वो इस तरह के जब आप अपने से कम उसके साथ लेते हो तो फिर आप ज्यादा राइज करते हो। जो बीजिंग और ज्यादा असर्टिव पॉलिसीज बना रहा है, और वो अपना प्रेशर कम नहीं कर रहा बल्कि और ज्यादा अपना प्रेशर डाली जा रहा है ताकि सब उससे डरना शुरू करें और अल्टीमेटली उसको सब मान जाएं कि वही एक लीडिंग पावर है इस वक्त। और दूसरा ये कि जब से इन्होंने खुद से यूके वालों ने एक टर्म दिया है कि दे आर अगेन ट्राइंग टू बिकम ग्लोबल ब्रिटेन, तो इसीलिए भी चाइना उनको आइसोलेट करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि अगर मैं पास में मेरे पास इतनी पावर थी कॉलोनियल, तो अभी भी मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो एक तो ये इम्पैक्ट होगा कि ग्लोबल ब्रिटेन या तो राइज करेगा, एक ये वजह है कि बीजिंग की जो असर्टिव पॉलिसी अभी भी पहले से ज्यादा असर्टिव है, मजीद इन फ्यूचर और ज्यादा असर्टिव हो जाएगी। तीसरी ये चीज है कि चाइना का राइज इसलिए भी मुमकिन हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी जब यूके का और यूएसए के लीडर आपस में उन लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम वैसे आगे रिकमेंडेशन में जाके आपको बताऊंगी, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो P5+1 है एटलीस्ट वो एक पेज पे हो, क्योंकि वी कांट अफोर्ड कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, अल्टीमेटली किसको क्या नुकसान होता है। ठीक है, सो अभी दोनों को पावर टेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान सबको ही होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास इम्पैक्ट में आ जाएगा कि हम लोगों का ये देखना है कि सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की वजह से इकोनॉमिकली जो है ऑलरेडी ग्लोबल अफेयर्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब है, तो फिर इनकी डेबिलिटेटिंग सिचुएशन हो जाएगी, हम और ज्यादा इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाएंगे। सो वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि हमें ऐसे का कुछ नहीं करना कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मसला हो जाए और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना एक मैंडेटरी हो जाए। और चाइना का राइज होगा तो वो तो कैसे के भी करे, और उसका कोई पास में इतना अच्छा एटीट्यूड नहीं है, उसका कोई बहुत वो नहीं है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, पॉसिबल रिकमेंडेशन ये कि हमें एज ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री को कंडेम करना चाहिए चाइना के एटीट्यूड को, कि वो हांगकांग के लोगों को लिबर्टीज दे, उन्हें सेट फ्री करे, बिला वजह का इन्फ्लुएंस ना उन पे डालें। दूसरा, चाइना को ये भी चाहिए कि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को इतना ज्यादा स्ट्रेच ना करे कि रीजन लेवल पे भी डिस्टर्बेंस हो और ग्लोबल लेवल पे भी हो। सही है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि यूके को ये भी चाहिए कि पहले वो अपने आप को रीअरेंज करे, अपने आप को मतलब अपनी पावर्स को अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, देन वो इंटरफेरेंस करे चाइना के साथ, ताकि क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक मसल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है इन द पास्ट अमेरिका ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन पीक पे थी, जब उसने अपने आप को एज अ लीडर प्रूव कराया अमेरिका ने, तब उसकी वजह क्या थी कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक मसल था। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो रिसर्च बेस्ड उनके पास काफी थी। ठीक है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वैक्यूम काफी ज्यादा था, तो उन्होंने उसको कैप्चर किया और लीड किया। यूके के पास अभी इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है। सो यूके को पहले इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए, देन एक ग्लोबल लेवल पे उभर के सामने आए ताकि सबकी हेल्प हो बाद में।
अभी से चाइना को कर्टेल करेगा तो उल्टा इसी को नुकसान है, ये कोई अकलमंदी नहीं है। उसके बाद यूके के लिए एक और सजेशन ये है कि यूके को चाहिए कि कन्फ्रंट्रेशन करने के बजाय चाइना के साथ पहले एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाए, ठीक है। इंटरनेशनल कंसेंसस में सबको एक पेज पे लेके आए, अपने इंटरनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक साइड पे करें, सबको एक पेज पे होना चाहिए। और जो ये बिटवीन द लाइंस जो इनकी रैशनल्स हैं, लाइक वो हांगकांग का जो भी इन्होंने कहा है कि उसको लिबर्टीज देना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, पहले उसको रिजॉल्व करें, ना कि अपने जो है दूसरे इश्यूज को पॉप अप करें, ठीक है। उसके लिए तभी मुमकिन है जब आप इंटरनेशनल कंसेंसस करें, सबको जो है एक पेज पे लेके आए, फिर आप ये करेंगे तो पॉजिटिवली कोई इम्पैक्ट आएगा भी। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि हमें यूके को, अमेरिका को और रशिया को चाहिए कि चाइना के रूलर्स को पॉजिटिवली एंगेज करें। अगर सबको पॉजिटिवली एंगेज करेंगे तभी कोई फायदा होगा, अदरवाइज तो फिर ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस चीज को वैलिडेट कर देगा। और आपको पता है अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो कोई भी नहीं जो है दोबारा से रीमर्ज हो पाएगा, हर एक का बहुत ज्यादा डिप्लीटेटिंग सिचुएशन है। अच्छा जी, कंक्लूजन पे आ जाए। चाइना जो है दोबारा से उसका जो एग्रीमेंट उसने तोड़ा है उसको दोबारा से चाइना को चाहिए कुछ ऐसे का करे कि सब कंसेंसस पे आए और हांगकांग को उसका ड्यू राइट दे, ठीक है। और चाइना को अपना सुपर पावर एज ए सुपर पावर इम्पोज करने की भी जरूरत नहीं है, उसे डोमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं, जिसमें अगर पावर होती है तो वो खुद ही नजर आ जाती है। पावर डायनामिक्स के लिए आपको हार्ड पावर यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ब्रिटेन को ये रिक्वेस्ट की जाएगी या करनी चाहिए कि अभी वो सुपर पावर नहीं है तो बिला वजह का दूसरों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे तो ही ज्यादा बेहतर है। चलें जी, दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। और अभी जो आप लोगों के क्वेश्चन है मैं उस पे आती हूँ, ठीक है। अभी सब आप लोग अपना अनम्यूट कर लें, जिससे जो क्वेश्चन है वो वन बाय वन करके पूछता जाए। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ।